नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने लोगों से की पानी बचाने की अपील। दिवंगत तागे हेलियांग को भिवानी की 40 सामाजिक संस्थाओं ने दी श्रद्धांजलि। जमालपुर के डाक विभाग कर्मी से लूट के मामले में कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड। भारत युद्ध में विश्वास नहीं रखता, कहा उपेंद्र मुनि ने। तेज हवाओं के चलते मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब द्वारा पानी रोकने का असर दिखने लगा है। डीसी महावीर कौशिक ने सिंचाई विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है और पानी की चोरी व पानी बर्बादी रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। डीसी ने लोगों से भी पानी बचाने की अपील की। डीसी कौशिक गांव धनाना में फ्री आई कैंप का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते ग्रामीणों के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो और हो तो समय रहते इस बीमारी का इलाज हो, इसको लेकर ये कैंप लगाया गया है। डीसी महावीर कौशिक ने जिले के सबसे बड़े गांव धनाना में फ्री आई एवं हेल्थ चेकअप शिविर लगाया। उन्होंने कैंप के आयोजन को लेकर रिटायर्ड आईजी राजपाल घनगस व सेठ डॉक्टर सांवर धनानिया का आभार जताया। वहीं पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने के बाद पानी की किल्लत की संभावना पर डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि गर्मियों में पानी की कमी होती है और इस बार भाखड़ा का पानी रोकने से किल्लत ज्यादा न हो, इसको लेकर सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। जिले में कहीं भी पानी की चोरी ना हो और व्यर्थ पानी न बहे, इसे लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने आयोजित कैंप को लेकर कहा कि निश्चित तौर पर जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर समय रहते ध्यान देने की ये पहल है। वहीं पानी की कमी को लेकर जिले में जारी अलर्ट के चलते देखना होगा कि लोग डीसी की अपील पर कितना अमल करते हैं। ये फ्री आई चेकअप और फ्री हेल्थ चेकअप जो कैंप लगाया गया है, ये इसमें लोगों का बहुत अच्छा लोगों की भागीदारी है। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और जो आज का प्रोग्राम है उसका उद्देश्य यही है कि आमतौर पर जो ग्रामीण लोग हैं वो अपनी जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समय पे चेकअप नहीं करवाते, क्योंकि अपने काम धंधे में बिजी होते हैं, कोई अपने नौकरी में बिजी होता है। तो ये गांव के बीच में आके फ्री जो चेकअप है उससे इनको बताया जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है और इनको अगर किसी का आइज़ का ऑपरेशन होना है तो उसको शेड्यूल दिया जाएगा और भिवानी जाके उसका ऑपरेशन किया जाएगा। कोई और इलाज है वो इलाज किया जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अगर कोई इशू है तो इनको सलाह दी जाएगी और उसका इलाज किया जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि ये जो गर्मी का महीना है, ख़ासतौर पर मई जून में, इसमें पानी की दिक्कत हो जाती है और जैसे कि मीडिया में खबरें आई हैं कि पीछे से जो पानी की सप्लाई है भाखड़ा से वो भी बाधित हुई है या उसमें जितनी हमारी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उतनी क्वांटिटी में पानी हमें नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर पीने के पानी की और जोड़ों में पानी की दिक्कत है। तो हमने जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की जो पानी की चोरी है या पानी की वेस्टेज है उसको रोका जाए। और आप लोगों के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी ये निवेदन करूँगा कि पानी को बिल्कुल सुचारू रूप से उसका प्रयोग करें, उसकी वेस्टेज ना करें। भिवानी के वनवासी कल्याण आश्रम और वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूर्व छात्र तागे हेलियांग और अन्य पर्यटकों की पहलगाम में हुए हमले में हुई उनकी मृत्यु पर भिवानी आदर्श महिला कॉलेज में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में नगर की लगभग 40 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं वनवासी कल्याण आश्रम समिति के सभी सदस्य एवं वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूरे स्टाफ ने कार्यक्रम में भाग लेकर श्रद्धांजलि दी व तागे हेलियांग के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वनवासी कल्याण आश्रम में रहने वाले एवं वैश्य मॉडल स्कूल के पूर्व छात्र तागे हेलियांग की आत्मिक शांति के लिए भिवानी के आदर्श महिला कॉलेज में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान तागे हेलियांग के साथ पढ़ने वाले छात्रों एवं उनके परिजनों व दोस्तों द्वारा संदेश भेजे गए, जिन्हें वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से दिखाया गया। हेलियांग के पैतृक गांव में किए गए संस्कार की क्लिपिंग को देखकर
पूरा सभागार भावुक हो गया। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सह संगठन मंत्री भगवान सहाय ने कहा कि देश से इन आसुरी ताकतों का सफाया करने का अब समय आ गया है। उन्होंने बताया कि कल्याण आश्रम इन बच्चों को शिक्षा व संस्कार के साथ साथ समाज व देश पर अपना सब कुछ न्योछावर करने का सहज संस्कार भी देता है। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य कमला गुरेजा ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम के छात्र तागे हेलियांग अनेक प्रतिभाओं के धनी थे और फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे। पूर्व निदेशक ओपी जोशी ने वनवासी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने में विद्यालय द्वारा दी गई विशेष सुविधाओं का वर्णन किया। वहीं इस अवसर पर अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तांगे हेलियांग का शहादत पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों पहलगाम में आतंकी हमले में भारतवर्ष के 28 व्यक्तियों ने अपनी शहादत दी और उसमें आतंकवादियों में जितने भी लोगों को उन्होंने बेरहमी से कत्ल किया उनमें हमारे एक स्टूडेंट तांगे हेलियान भी थे। तांगे हेलियान 2005 में वनवासी कल्याण में पहले आए। वेस्ट मॉडल स्कूल लगभग 10-12 बच्चों को जो नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं उनको पूरी एजुकेशन दे रहा है। उनकी एजुकेशन में एक हिस्सा ये मिस्टर तागियान भी थे, क्योंकि ये एक बहुत ही मजबूत और हौसले वाला व्यक्ति था। हर स्पोर्ट्स में कॉलेज स्कूल में आगे रहता था। 2011 में ये पास आउट करके वेस्ट मॉडल स्कूल से चला गया और अभी पूर्व 3 साल पहले ही इसकी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुई थी। लेकिन पर भाग्य क्या पता कि इतना जवान बच्चा, इतना होनहार बच्चा स्कूल की हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। आज सारा स्कूल बहुत ही उदासीन है, भावभीनी श्रद्धांजलि देता है कि जो बच्चा 5 साल उन टीचरों के बीच में रहा, विद्यार्थियों के बीच में रहा और उनके बीच से कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो सबको बड़ा भारी अफसोस होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं कहता हूँ जो भी कार्यक्रम वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है वो समाज की भलाई के लिए करे। जैसा कि हम सबको मालूम है 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई है। सच में ये घटना निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इस घटना में हमारे छात्रावास का एक बालक तागे हेलियांग जो एयरफोर्स में सर्विस करता था, वो वहाँ पोस्टेड था, किंतु उसका स्थानांतरण वहाँ से डिब्रूगढ़ हो गया था। उसके मन में आया कि चलो अब यहाँ से डिब्रूगढ़ जाना है, वहाँ सर्विस करनी है, तो एक बार जाने से पहले परिवार के लोगों को कश्मीर घुमाते हैं। तो अपनी पत्नी को बुलाया था उन्होंने और वो उस दिन पहलगाम घूमने के लिए गए थे, किंतु दुर्भाग्य से वहाँ उनको आतंकियों ने गोली का शिकार बनाया और उनको वहाँ पर गोली मार करके शहीद कर दिया। हम इस सारी घटना से शोक और वेदना से आक्रोशित हैं। ऐसे वीर सपूत जिनके मन के अंदर देशभक्ति की भावना थी, एयरफोर्स में देश सेवा के नाम पर वो बहुत अच्छे मनोभाव से काम कर रहे थे, ऐसे निर्दोष और हमारे देश के एक सैनिक को उन्होंने और अपना निशाना बनाया। हम इसकी निंदा करते हैं और उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब यहाँ पर एकत्रित आए। भिवानी डाक विभाग का कर्मी विकास ही लूट की घटना का मास्टरमाइंड निकला। दोपहर को अचानक गांव जमालपुर में शोर शराबा हुआ।
डाककर्मी विकास शोर मचा रहा था कि उससे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने डाक विभाग का पैसों से भरा बैग छीन लिया। इसमें 4,66,000 रुपए थे। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को इस मामले में शुरू से ही शक हो गया था। सीआईए पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें शिकायतकर्ता विकास भी शामिल है। विकास ने इस मामले में खुद ही अपने आप से लूट की योजना तैयार करवाई। डीएसपी आर्यन चौधरी ने डाक विभाग में मामले का पटाक्षेप किया और बताया कि विकास पर 1,50,000 का कर्ज था। विकास ने इस मामले में खुद ही अपने आप से लूट की योजना तैयार करवाई। विकास डाक विभाग में जीडीएस के पद पर कार्यरत था। उसने अपने ही गांव बरसी से अपने 2 साथियों को घटना को अंजाम देने के लिए तैयार किया था। सीआईए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें अनीश और सुमित शामिल थे, जिन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस उनसे बाइक, पिस्टल व पैसा बरामद करेगी। हमारे भवानीखेड़ा क्षेत्र में थाने में हमें सूचना मिली थी कि एक एम्प्लॉय से, डाक विभाग के एम्प्लॉय से 4,66,000 रुपये छीने गए हैं और उसके तहत हमारे मुकदमा नंबर 122 दर्ज किया गया था। तो इसकी जो हमारी जांच के दौरान CIA 2, CIA 1 की टीम ने कल 2 तारीख को इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कंप्लेनेंट थे विकास सन ऑफ धर्मपाल बड़सी के रहने वाले, जो जीडीएस सहायक की पोस्ट पे हैं, जो ये डाक विभाग में किरावट गांव में लगे हुए हैं। तो ये इसमें कंप्लेनेंट थे। तो जब हमने इसकी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन चली, तो ये पता लगा कि भाई जो ये घटना थी वो इन्हीं के द्वारा प्लान थी और इनके साथ के इन्हीं के गांव के 2 व्यक्ति और अनीश और सुमित भी इसमें इनके साथ इन्वॉल्व थे। इन्होंने 1 तारीख को ही अपनी प्लानिंग बनाई थी कि भाई हम इसके पास कैश रहता है और उस दिन इसके पास 4,66,000 रुपये कैश था और पिट्ठू बैग में इसके पास। जैसे ही ये वहाँ जमालपुर के पास पहुँचे, तभी जो इसके साथी थे वो 2 बाइक पे आए और आगे जो बैठा हुआ था उसने मुंह अपना कपड़े से ढका हुआ था, पीछे वाले ने हेलमेट लगाया हुआ था और जैसे ही ये वहाँ पहुँचे उन्होंने पिस्टल दिखाई इनको और वो पैसे इनसे छीन के ले गए। तो अभी तफ्तीश में जो आया है कि अभी तीनों मिले हुए थे और अब इनको तीनों गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद इनसे कैश की, बाइक की और वेपन की रिकवरी की जाएगी। जैन मुनि महर्षि पंडित रत्न शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज ने धर्म, संस्कृति और संस्कारों के गिरते स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। पहले राजनीति में धर्म का स्थान था, लेकिन आज राजनीति ने धर्म पर प्रभाव जमाया है, जिससे विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। वे श्री SS जैन सभा पुराना हाउसिंग बोर्ड में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उपेंद्र मुनि ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वर्तमान में इंसानियत भी खतरे में है। श्री SS जैन सभा पुराना हाउसिंग बोर्ड में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपेंद्र मुनि ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वर्तमान में इंसानियत भी खतरे में पड़ गई है। धर्म और संस्कृति अब केवल मौखिक बनकर रह गए हैं, आचरण से दूर हो चुके हैं, जिसके कारण समाज में कुसंस्कार जन्म ले रहे हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां लंबे समय से कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां से सुरक्षा हटा ली जाए। पहलगाम में सुरक्षा की कमी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। लाखों पर्यटक वहां आते हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत युद्ध में विश्वास नहीं रखता और युद्ध कोई समाधान भी नहीं है। उन्होंने यूक्रेन, रूस और हमास इजराइल युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि युद्ध से केवल विनाश होता है, समाधान नहीं। भारत को युद्ध से बचना चाहिए और सुरक्षा को मजबूत बनाकर आतंकी घटनाओं को रोकना चाहिए। चलती है, ये किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं, परिवर्तन करवाने की आवश्यकता भी नहीं। जो लोग भौतिकवादी हैं और जो धार्मिक हैं, वो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। धार्मिक से मतलब, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन चरित्र में नहीं उतारेंगे। तो वही लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अपन जैन शास्त्रों में भगवान महावीर की वाणी को देखते हैं
उन्होंने कहीं पर ये नहीं बोला कि तुम लोगों को जैन बनाओ और धर्म परिवर्तन कराओ। उन्होंने केवल एक ही प्रेरणा दी कि लोगों को प्रेरणा दो, तुम इंसानियत को अपनी जिंदगी में उतारो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। एक तो भारत जल्दी से युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। ये जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे कोई भी नेता बोला कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एक वो छोटी मोटी ये वारदात कर सकते हैं, घटना कर सकते हैं जिससे लोगों के दिल शांत हो जाए। अन्यथा हमारा जो देश है ना वो युद्ध में विश्वास रखता है, ना युद्ध करने का कोई खास फायदा है। यूक्रेन और रूस ने युद्ध क्या क्या मिला वहाँ पर, आज भी चलता है। और हमास में और इजराइल में युद्ध चला, वहाँ क्या हुआ? तो युद्ध का कोई समाधान। दूसरी बात है कि युद्ध की सारी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। वो आमने सामने जो लठ लेकर के लड़ते थे वो टाइम नहीं है। हम 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाकर के मिसाइलें गिरती हैं और विनाश लीला होती है, बेकसूर आदमी मारे जाते हैं। तो युद्ध की आवश्यकता भी नहीं, भारत को युद्ध करना भी नहीं चाहिए। बस अपनी सेफ्टी रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। मौसम विभाग ने भिवानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने किसानों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी। अब भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल आने वाला एक सप्ताह किसानों के लिए भारी बता रहे हैं तथा अपनी फसलों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 मई को तेज हवा व 6 से 7 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि बीते दिनों भिवानी में लगभग 10 मिलीमीटर बारिश हुई थी तथा हरियाणा में सबसे अधिक बारिश झज्जर में दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। उन्होंने बताया कि इस बारिश ने बढ़ते हुए तापमान से राहत देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ फसलों के लिए भी यह बारिश वरदान साबित हुई है। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 50 से 60 किलोमीटर तक रफ्तार की तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि फलदार वृक्ष या छोटे पौधों को ढककर सुरक्षित रखें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे आने वाले दिनों में विशेष सतर्कता बरतें। 3 से 4 दिनों में तापमान फिर से बढ़ेगा। जैसे एक दिन पहले जो आज जैसे 3 तारीख है, 1 तारीख में जो रात को तूफान के साथ बारिश आई, उससे क्योंकि तेज हवा बहुत ज़्यादा तेज थी, उसकी वजह से पेड़ भी टूटे हैं, पोल भी टूटे हैं, उससे नुकसान भी हुआ है। और उस दौरान जो वो हमारी प्रेडिक्शन भी थी थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की, उस गति से हवाएं चली है और उससे किसान भाइयों को ये नुकसान भी देखने को मिला है। उसके साथ साथ जो बारिश हुई है, बारिश जो है अपने भिवानी की बात करें तो भिवानी के अंदर 10.8 मिलीमीटर जो है वर्षा रिकॉर्ड की गई है और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा जो है झज्जर में रिकॉर्ड की गई है, वो है 68 मिलीमीटर। तो लगभग पूरे हरियाणा में बारिश हुई है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है। अभी आने वाले दिनों की बात करें तो 4 और 5 तारीख में जो है वो तेज हवा चलने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट है। तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि जो भी अपने कोई फलदार वृक्ष हैं या कोई छोटे पौधे हैं, उनको आप ढक करके या उनको किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा जो है 4 और 5 तारीख के बाद आगे 1-2 दिन और यानी 6 और 7 तक जो है वो तेज हवाएं के साथ थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग यानी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यानी जो आने वाले 4 से 5 जो दिन है उसके दौरान जो है वो तेज हवाएं चल सकती है। स्पेशली 2 दिन जो मैंने बताया 4 और 5 को ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है बाकी दिनों में भी। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी सतर्कता बरतें। जो पीछे ये जो तेज हवाएं चली है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है या कोई छोटे पौधों को नुकसान हुआ है या कोई बेल वाली सब्जियां हैं उनमें फ्लावर झड़ने की समस्या भी हुई है, तो अपनी बेलों वगैरह को जो उथल पुथल हो गई है उनको ठीक कर सकते हो और छोटे पौधे हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अब चलते चलते भारतीय समाज में रिश्तों का समृद्ध संसार सामाजिक मर्यादा और नैतिकता का उत्कृष्ट अध्याय हुआ करता था। तुलसीकृत रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं अपितु रिश्तों की नियमावली प्रस्तुत करने वाली आचार संहिता का बोध कराने में समर्थ रही है। किंतु वर्तमान में रिश्तों की मर्यादा तार तार करते कुछ प्रसंग प्रकाश में आए
जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक युग में आत्मीय रिश्तों के बीच स्थापित मर्यादा की लकीर नष्ट हो चुकी है। यदि ऐसा होता तो बुआ भतीजे, दादी पोते, सास दामाद, समधी समधन जैसे सम्मानजनक रिश्तों के बीच प्रेम प्रसंगों के किस्से प्रकाश में न आते। पति और पत्नी के प्रेम में इतनी निरस्ता न आती। विचारणीय बिंदु है कि जिन रिश्तों को जन्म जन्मांतर का रिश्ता बताकर गृहस्थ जीवन की स्थापना की जाती है, वही रिश्ते आजकल संदेह के घेरे में आने लगे हैं। विगत दिनों मेरठ में पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के समाचार देश भर के मीडिया सुर्खियों में बने रहे। इसके ठीक विपरीत भी ऐसे प्रसंग प्रकाश में आते रहते हैं कि जिनमें पति द्वारा अपनी पत्नी का कत्ल करके शव के साथ इसी प्रकार की क्रूरता की गई। निसंदेह समाज में ऐसी वारदातों का होना मानव समाज में गृहस्थी की आधारशिला विवाह जैसी संस्था को ही संदेह के घेरे में खड़ा करने में समर्थ है। सास और दामाद पवित्र रिश्ता, बुआ भतीजे का आत्मीय पवित्र रिश्ता, ससुर पुत्र वधू का बाप बेटी सरीखा पवित्र रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता जिस प्रकार संदेह के घेरे में आ गया है, उससे एक छत के नीचे रहने वाले लोगों को संदेह और असुरक्षा की स्थिति में ला खड़ा किया है, जिसका समुचित निदान खोजा जाना समाज और पारिवारिक संबंधों की गरिमा बनाए रखने के लिए नितांत अनिवार्य है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने लोगों से की पानी बचाने की अपील। दिवंगत तागे हेलियांग को भिवानी की 40 सामाजिक संस्थाओं ने दी श्रद्धांजलि। जमालपुर के डाक विभाग कर्मी से लूट के मामले में कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड। भारत युद्ध में विश्वास नहीं रखता, कहा उपेंद्र मुनि ने। तेज हवाओं के चलते मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।